केवल बढ़ा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में भारत एक विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अभी क्वाड के सम्मेलन में आपने देखा होगा कि बाइडेन ने जिस ढंग से कोरोना काल के कार्यकाल का मोदी की तारीफ की, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि देश के प्रतिपक्ष के युवराज विदेश में भी मोदी को गाली देते देते देश को गाली देने का काम किया। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत को एक मजबूत आधार दिया, चाहे डिफेंस में 100 से ऊपर जिसको इंपोर्ट करने का संकल्प लिया कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और पहली बार आज़ादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मोस के रूप में हो, ये भारत के लिए। और आत्मनिर्भर भारत करेंगे। आज ईंधन के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि इथेनॉल, सीएनजी, सीबीजी, हाइड्रोजन, ये एक ऐसा पहल है जो पहल भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा रहा है। अभी केवल एक पूर्णिया में खुला है, बेगूसराय में भी उसका खुलने जा रहा है। किसानों की आय दुगना होने में ऐसे ऐसे पहल बड़ा योगदान दिया है। अगर मैं आपसे कहूं किसी देश का अर्थ अगर हम आकलन करते हैं तो अर्थ से और इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो 2014 में भारत का जो बजट था वो बजट मात्र 16.65 लाख करोड़ था, और आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो 37.7 लाख करोड़ ये बजट आज भारत का है। यानी 2 गुना से भी अधिक ये 8 साल के अंदर बजट का वॉल्यूम बढ़ा। केवल बजट के आकार ही नहीं बढ़े बल्कि रेवेन्यू रिसिप्ट, आमदनी को भी मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। वो आमदनी अगर आप देखेंगे 2013-14 में केवल 11 लाख करोड़ का था, जो आज 32 लाख करोड़ का हो गया। तो ये बताता है कि हम एक तरफ विकास के लिए हम लंबी छलांग केवल नहीं लगाए बल्कि रेवेन्यू रिसिप्ट को भी बढ़ाने का काम किया। अगर आप देखेंगे विदेशी मुद्रा, लोग गाली देने का अधिकार है, लेकिन ये भी अधिकार है कि आखिर किस रूप में आप गाली दे रहे हैं। आज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आप देखेंगे तो केवल था 300 बिलियन डॉलर, जो आज 607 बिलियन डॉलर हुआ। नहीं, ये विधि
सॉरी, मैं ये बोल दिया विदेशी मुद्रा भंडार को। ये एफडीआई में, क्षमा चाहता हूं, 36 बिलियन डॉलर था 13-14 में, और वो आज हो गया 85 बिलियन डॉलर। लेकिन हम विदेशी मुद्रा भंडार, जो पहले लिखा रहे थे, एफडीआई ने बोल दिया विदेशी मुद्रा भंडार 13-14 में केवल 300 बिलियन डॉलर था, और आज 607 बिलियन डॉलर हो गया। ये दो चीज भारत का जो गुडविल पूरे दुनिया में मोदी ने बढ़ाया। आज चाइना से भी ज्यादा पिछले क्वार्टर में हमको एफडीआई मिला। ये बताता है कि आज पूरे दुनिया में मोदी के कारण जो भारत का गुडविल, विश्वसनीयता बना है, उसी में ये एफडीआई की बात आती है। अगर इतना हुआ तो सबसे बड़ा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 13-14 में केवल 19 लाख करोड़ का था, जो आज, ऐसे तो जो गुड्स एंड मर्चेंटाइन होता है वो 33 लाख है, अब 20 लाख करोड़ लगभग सर्विस सेक्टर का। ये सर्विस सेक्टर का मिला लें तो 53 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। मैं इसलिए आपके सामने रखने का काम किया कि अर्थ किसी भी देश, किसी भी राज्य को आंकने के लिए एक पैरामीटर होता है। दूसरा, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया। रेलवे में जहां 9 किलोमीटर की दर से रफ्तार था, आज सीधे 22 किलोमीटर की रफ्तार से, और सड़क का लेंगे तो एनएचआई में जो वो केवल 1279 किलोमीटर, 1289 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार थी। आज 4000 किलोमीटर की प्रति रफ्तार है। ये बताता है कि देश में प्राथमिकता किस चीज की है, जिसके कारण आज अगर आप देखेंगे दुनिया कोरोना के संकट से गुजरा, पूरे दुनिया को आज ग्लोबल होने के कारण महंगाई, सब चीज पे असर पड़ता है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ऊपर लोगों को 2 साल से अनाज देने का काम किया। केवल अनाज देने का काम नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया में 70 लाख लोग भूख के चपेट में आए। ये सौभाग्य है कि मोदी जी ने इस संकट से भारतवासियों को बचाने का काम किया। आज केवल कोरोना के इंजेक्शन को ले लें, जो आज हम सब यहाँ निश्चिंत बैठे हैं, यही भारत था जो लोग गालियां दे रहे हैं, जहां पोलियो का इंजेक्शन 20 साल बाद वैक्सीन आया, 20 साल बाद भारत में।
लेकिन मोदी जी के कोरोना मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि संकल्प ने इंडिजिनस को प्राथमिकता दिया। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत के लोगों ने, कई राजनीतिक दल, चाहे बगल के राज्य के मुख्यमंत्री हों चाहे जो, गालियां दी, ये भेड़ बकरी समझ लिए हैं, लोगों पर यूं ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना के वैक्सीन जो पूरे दुनिया ने आका, एक वैक्सीन की कीमत 1200 से 1500, विदेशी वैक्सीनों की कीमत, कुछ विदेशी वैक्सीन भी आए हमारे पास। अगर आप देखें उस वैक्सीन की कीमत हम जुड़ाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज लगभग 200 करोड़ डोज